नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। हम आपको बता दें कि अभी पटना जिला के रेलवे स्टेशन पे हो और इस ट्रेन में हो जहां पे ट्रेन गया से पटना जाती है, पैसेंजर ट्रेन में है। और आज ही आरजेडी का सरकार गिरा और बीजेपी का सरकार बन गया है। तो अभी बीजेपी के सरकार में हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस रेलवे स्टेशन के ट्रेन में अब यहाँ के जो पब्लिक है उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि जो पलटू चाचा है हर तरफ पलट रहे हैं। आज ये 9वां बार पलट चुके हैं और 9वां बार अपना मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं यहाँ पे और पलट चुके हैं और बीजेपी का सरकार बनाए हैं। तो हम यहाँ के जो पब्लिक है उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कारण है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं। तो यहाँ के पब्लिक है उनसे जानने का कोशिश करते हैं और आइए हम मिलते हैं जो यहाँ के पब्लिक है बने हुए हैं मेरे साथ। तो सर से पहले आते हैं, आइए इस साइड आइए। कि अभी बिहार में बीजेपी का सरकार आ गया, क्या लग रहा है बीजेपी का सरकार चल पाएगा कि फिर तेजस्वी? देखिए, नीतीश जी के मन में क्या होता है वो कोई नहीं जानता है। कब किस करवट बैठे हो कोई नहीं बता सकता है। उनके मन में क्या था, क्या प्रेशर था, क्या मजबूरी थी कि वो फिर से इधर आ गए। पिछली बार जैसे लग रहा था कि वो अब एक बार वहां पर जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, लेकिन इस बार आ गए। तो वही उनके मन में क्या है वही बता सकते हैं। और ये जरूर बात है कि उनके आने से थोड़ी बीजेपी मजबूत हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का भी फायदा है और बीजेपी शायद इसीलिए उनको साथ में रख भी रही है। बीजेपी कैसे जो है उनको विश्वास कर रहा है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। हर एक पार्टियां जो है आपस में पार्टी तोड़कर दूसरे पार्टी में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं छवि बिगड़ गया है। उसके बावजूद भी आरजेडी के पास जाता है तो आरजेडी वाले उनको सम्मिलित कर लेता है, बीजेपी के पास जाते हैं तो बीजेपी वाले उनको सम्मिलित कर लेते हैं। और इसी तरह के देखा जा रहा है कि 6-6 महीनों पर सरकार बन रहा है बिहार में। तो कहीं ना कहीं पब्लिक यहाँ पे गुमराह हो रहा है। पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपको दिमाग में क्या चल रहा है, क्या लग रहा है कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और जनता के हित में? देखिए, आज की राजनीति बड़ी अलग तरह की हो गई है, पहले वाली बात रही नहीं। अब सुबह में कुछ और अगले दिन कुछ हो जाता है। इसका मतलब एहसास तो 3 दिन पहले ही हो गया था जब कर्पूरी जी की मतलब वर्षगांठ मनाई गई थी, उसी समय पता चल गया था। लेकिन माने कितना जल्दी करवट ये बदल सकता है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। अब वो ही जाने की मतलब उनके मन में क्या था और क्यों वो मतलब बदल गए। पब्लिक का तो हित नहीं है, पब्लिक का तो एक सरकार रहे तो हित ज्यादा बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक के किस तरह का बयान है। यहाँ पे और भी पब्लिक है और भी हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। लगातार लोग हैं जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम मसौरी जा रहे हैं। मसौरी जा रहे हैं। क्या अभी बीजेपी का सरकार आ गई है बिहार में, क्या लग रहा है आपको? इससे क्या फायदा होने वाला है बिहार को? कुछ फायदा नहीं होगा बिहार को, कुछ फायदा नहीं होगा, जहाँ नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा। हाँ, कभी इधर कभी उधर कोई मतलब नहीं है। पब्लिक का मुल्क नहीं समझते नीतीश कुमार। कभी इधर चल जाना, कभी उधर चलना कोई मतलब नहीं है। मतलब तो क्या कहेंगे पलटू चाचा को, क्या कहेंगे? पलटू को क्या कहेंगे? वो हमेशा पलटी मारते ही रहेंगे। अगले 17 महीने के बाद फिर पलटी मारेंगे। वो फिर पलटी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, पलटी मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो सफर कर रहे हैं, यात्री हैं, ट्रेन में है। हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि बीजेपी का सरकार आ गया है, बिहार के लोग इससे कितना खुश है और कितना ना खुश है। तो लोग यहाँ पे हैं, आइए हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो जहानाबाद जा रहे हैं। जहानाबाद जा रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में बीजेपी का सरकार आ गया, क्या कैसा लग रहा है आपको? सही बात है, बिहार में तो दूसरा बार बीजेपी का सरकार आ गया है। अब नीतीश चाचा के बारे में क्या कहेंगे? कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, इसीलिए तो उनका नाम हो गया है पलटू चाचा। अब देखिए क्या होता है आगे, फिर पलट जाते हैं। अभी 1 साल तो रहे हैं इधर, अगला साल देखिए फिर किधर चल जाते हैं। बात तो ये कि कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं वो, कुर्सी के चलते इधर। जनता में क्या मैसेज आता है? देखिए, जनता को इससे कोई फायदा नहीं है, समझ लीजिए। फायदा बस कुर्सी के लिए हो रहा है, जनता को कोई फायदा नहीं है। हम लोग को डेली आना है, डेली कमाना है, डेली खाना है। तो जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जनता को गुमराह बना रहे हैं सभी नेता, मैं एक नेता को बात नहीं कर रहा हूँ, सभी नेता है अपने फायदे के लिए पार्टी बदल लेता है, अपने फायदे के लिए। अगर ये मर्डर किए हुए हैं और एक नेता है तो इसको हम अपने पार्टी में सेलेक्ट कर लेंगे, हमको वोट बैंक बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ही गुमराह किया जा रहा है। नेता कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमें नहीं लगता है कि पार्टियां जो है
जनता के हित में काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? सही बात है, आपका कहना एकदम 100 में 100% सही है। जनता के हित में कुछ नहीं है। हम लोग वोट दे रहे हैं नीतीश को, हो जा रहा है बीजेपी में, ठीक है। हम लोग क्या है, जिधर नीतीश जा रहा है उधर वोट चल जा रहा है, वो तो पलट जा रहा है ना। हम लोग तो कभी एक तरफ हो ही नहीं रहे। जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है, अभी भी लोग जो है पार्टियां बदल रहा है, पार्टियां छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में जातिवाद छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी नीतीश बाबू पलटी मारे हैं, लेकिन कुछ लोग नीतीश जी का भी अभी नाम ले रहे हैं। कुछ लोग जो है जो आरजेडी का शिकायत कर रहे हैं, कुछ आरजेडी का बड़ाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जातिवाद जो है बिहार में बहुत बुरी तरह से जकड़ गया है और कभी हटेगा भी नहीं। लगता है कि अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो कभी हटेगी भी नहीं। जातिवाद तो कभी हटेगी नहीं बिहार से। और तो ये बिहार और का सबसे क्या कल्याण होगा? क्या लगता है आपको? सबसे क्या कल्याण होगा? बड़ा वोट फैक्टर है तो अगर जातिवाद ही है, ठीक है ना। और ये सब जो पलटू जो कर रहे हैं कि इधर उधर दी इधर कर रहे हैं, तो ये जनता का बुर्बक बना रहे हैं और जनता बुर्बक बन रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जनता का बयान आ रहा है इस ट्रेन के सफर में। और हम अभी राजभवन से आ रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे शपथ लेकर सभी लोग वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और यहाँ और भी महिलाएं भी हैं, महिलाएं से भी जानने का कोशिश करते हैं। और मेरे साथ दीदी हैं जुड़े हुए हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं। लगाइए माते नहीं बोल पाए। एक और है जो जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानने का कोशिश। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं क्या सिविल कोर्ट का क्रिमिनल लॉयर हूँ, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? अभी बिहार में लगातार पलटी हो रहा है, लगातार सरकार चेंज हो जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये है नीतीश सरकार का मास्टरमाइंड, ठीक है। वो कहते हैं कि जातिवाद अगर हटा देते तो कोई एक पक्ष को लेते, लेकिन इन्होंने 9 का 9 सीट लिया है। 9 सीट में जितना भी विधायक और जितना भी मंत्री को चुने हैं, सारे जातिवाद से उठाए, ठीक है। बीजेपी का जो लहर है, जहां तक इनको पता है कि बीजेपी इस बार आना ही आना है, तो वो पहले ही अपने हाथ मजबूत करके चल रहे हैं और ये चीज को मैनेज करके चले हैं। और आगे भी हमको मेरे हिसाब से लगता है कि ये बीजेपी ही बूम करेगी यहाँ पे बिहार में। और यही देखा जा रहा है कि जितना भी 9 मंत्री बने हैं, 9 को 9 शपथ लिए हैं और वो इसी से रिलेटेड हैं। क्या लग रहा है अभी चुनाव का 1 साल बाकी है, क्या बीजेपी का सरकार चलेगा या फिर से सरकार गिरेगा? नहीं, अब तो बीजेपी का ही सरकार चलेगा। अच्छा। क्योंकि जिस समय कांग्रेस हटी उसके बाद लगा कि चलो इसमें गठबंधन के अलावा कोई नहीं आ सकता है, लेकिन अब जो बीजेपी एक बार मूव किया है, अब ये दोबारा नहीं पलटेगा। अच्छा, तेजस्वी जी को क्या कहेंगे? अब तो लगता है कि तेजस्वी जी अकेला पड़ गए हैं, तो उनको अब क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी उनकी सरकार बन पाएगी 2024 में? देखिए, वो पिता समान समझ करके उनके साथ कंधे पे कंधे मिलाए, लेकिन वो समझ नहीं पाए मास्टरमाइंड को। और अगर लालू जी होते तो वो अलग अपने हिसाब से ये चीज को होने नहीं देते, लेकिन जहां तक उनको सटा के रखे और एक बैग पलटवार किए। मेरा मानना है कि 5 साल तक तो बीजेपी ही रहेगी। 5 साल ये आने वाले में बीजेपी रहेगी। अब बीजेपी के बाद ही कुछ होने का संभावना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यात्रियों का रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का सरकार आ गया है। लगातार लोग हमला बोल रहे हैं, कहीं आरजेडी का शिकायत कर रहे हैं तो कहीं बीजेपी का शिकायत कर रहे हैं। लेकिन जनता जिस तरह से गुमराह हो रहा है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से बिहार में लगातार पार्टियां लोग बदल रहे हैं, फिर भी उस नेता को, जिस नेता का छवि खराब हो गया है, उस नेता को अपने पार्टी में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं बिहार के जनता को गुमराह किया जा रहा है। अपने पार्टियों को प्रमोशन के लिए, अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए बिहार को, जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी पटना जंक्शन से जो ट्रेन खुली है गया की ओर जा रहे हैं, उस ट्रेन में हम यहाँ के जो पब्लिक है उनसे आपको रिएक्शन दिए हैं, उनकी राय को जाने हैं कि बीजेपी का सरकार आया है तो इस पे बिहार में किस तरह के भूचाल अभी चलने वाला है, आगे क्या होता है। तो इस तरह के हम आपको रिएक्शन दिए हैं, जनता से मिलवाए हैं, क्या जनता को क्या कुछ कहना है।